जय श्री राधे दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। आओ श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी धुन के रहस्य के बारे में हम जानते हैं। एक समय की बात है, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दिग्विजय जी की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती है और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का निर्माण होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अष्टासुर की नगरी अरिधवन थी। अष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे। इसका कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वह करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और इसे राधा कुंड कहते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे।
उस पौधे की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधे की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। इसीलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बस आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी एपिसोड देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।